हेलो बच्चों, मही सर दिस साइड। आज हमको करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। क्या टॉपिक है? इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में सीधा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चों को पता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहलाता है। देयर आर 3 इक्वेशंस। पहली जो इक्वेशन होती है वो क्या बोलती है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले आप ये समझो कि u क्या कहलाता है। तो u होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। a क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। और t क्या कहलाता है बच्चों? टाइम कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको दिमाग में रखना है कि किसको क्या कहते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ करने जा रहे हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कैसे आया? तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाय dv अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बस इसी का फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। करना क्या है? a इक्वल्स टू dv अपॉन dt गिवन है। हम क्या लिख सकते हैं इसको? dv इक्वल्स टू a dt लिख सकते हैं क्या? ठीक है। हमें इक्वेशन में क्या चाहिए? v चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो v है, बट इसके साथ क्या है बच्चों? डिफ्रेंशिएशन है। तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन से क्या हुआ? हमने यहाँ पे क्या लिखा था? dv। तो यहाँ पे लिमिट आएगी u और यहाँ पे लिमिट आएगी v, मतलब इनिशियल से हम कहाँ जाएंगे? फाइनल की तरफ। यहाँ पे देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब 0 से हम क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है। तो आपको यहाँ पे केवल क्या दिख रहा है? v बचा इनिशियल, और ये क्या दिख रहा है? फाइनल। अब यहाँ पे ध्यान दें, a और ये क्या लिखा हुआ है? dt। तो a का डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं, a इज़ अ कॉन्स्टेंट बाहर आएगा। अंदर आपका क्या बचेगा? 0 से t 1 इंटू क्या बचेगा? dt बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, आपके पास ये क्या दिख रहा है? v लोअर लिमिट अपर लिमिट, हम इसको क्या लिख सकते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब v माइनस यू लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? a। अब 1 का t के रिस्पेक्ट में यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? t आएगा, ठीक है। लिमिट क्या दिख रही है आपको? 0 से t। चलिए हो गया। v माइनस यू इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया? a। अपर लिमिट रखेंगे तो ये होगा t, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये क्या होगा? 0। तो वी कैन राइट v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। यू को आप शिफ्ट करेंगे तो v इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? u प्लस ए टी। इस तरीके से आप कैलकुलस मेथड से इक्वेशन फर्स्ट आपने क्या कर लिया? डेराइव कर लिया, ठीक है बच्चों। देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम सेकंड इक्वेशन डेराइव करने जा रहे हैं, दैट इज़ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको पता है u क्या है, a क्या है, t क्या है, बट s क्या है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब हमको जो इक्वेशन चाहिए इन फॉर्म ऑफ क्या चाहिए बच्चों? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। क्या करें उसके लिए? आपको पता है वेलोसिटी क्या कहलाती है? ds अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। बस इसका ही यूज़ करना है। हमें फॉर्मेट क्या चाहिए? s के फॉर्म में चाहिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ds इक्वल्स टू v इंटू क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, हमें सिंगल s चाहिए बट डिफ्रेंशिएशन है। बोथ साइड हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन होता तो लिमिट आती, तो हम 0 से क्या लेंगे यहाँ पे? s, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था। यहाँ पर 0 से आप t नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ देखो फंक्शन क्या दिखा है? v। और अभी लास्ट स्लाइड में आपने देखा कि v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। तो हम यहाँ पर v के प्लेस में क्या रख सकते हैं? ये हमने लिखा ds, यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन। v के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी हमने लिख दिया, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है? dt। अब आप ये समझ लीजिए, अब ये पूरा फंक्शन किसके फॉर्म में आ गया? टाइम के, ठीक है। अब आप एक काम करें, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन ब्रेक कर दें तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा? s ही मिलेगा, ठीक है। अब आप इनका इंडिविजुअल यदि क्या करें? इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा? u dt मिलेगा प्लस इंटीग्रेशन a dt मिलेगा, ठीक है। लिमिट वही आएगी 0 से t, 0 से t। क्लियर है? अब क्या करें इसके आगे? s इक्वल्स टू क्या दिख रहा है? देखो u टाइम का फंक्शन नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, बाहर आने वाला है। तो अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा? 0 से t के रिस्पेक्ट में। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दो? 1 इंटू क्या लिख दो आप? dt लिख दो प्लस इसका ये a भी क्या है? कांस्टेंट होगा। अंदर क्या बचेगा? 1 इंटू क्या बचेगा? dt बचेगा, ठीक है। अब क्या करें इसके बाद? और आगे देखिए, s इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? u। 1 का dt के साथ आप क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? t मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा था? u प्लस ए टी। अपन ने a बस लिखा है, मतलब यहाँ पे t भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दें? 1 की जगह t कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a।
अब t का dt के रिस्पेक्ट में यदि आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या मिलने वाला है, t का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे फॉर्मूला लगता है x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बस t की पावर कितनी थी 1, तो इंटीग्रेशन होगा तो क्या बनेगा t की पावर 2/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको s इक्वल्स टू देखो क्या मिल गया, ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर। यही था ना सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलस मेथड से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर सकते हैं। अब फाइनली हमारी कौन सी इक्वेशन बचती है, थर्ड इक्वेशन। ठीक, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2as। आप फिर से क्या यूज़ करें, a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी यूज़ करें, बट इससे काम नहीं होने वाला। आप एक काम ये करें, a इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, डी वी अपॉन डी टी, बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे ds का मल्टीप्लाई ds का डिवाइड। ऐसा क्यों किया वो आगे पता चलेगा। तो यहाँ देखें a इक्वल्स टू, आप एक काम कर सकते हैं, डी वी अपॉन हमने क्या लिख दिया, ds को एक साथ लिख दिया, और इंटू ds अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, dt एक साथ लिख सकते हैं। और ds अपॉन dt आपको पता है क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है। तो ये क्या हो गया, dv अपॉन हमने लिखा ds, और ds अपॉन dt के प्लेस में हमने क्या लिख दिया, v लिख दिया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया ये आपके जेई में भी बहुत काम का है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस आपको इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन। ठीक, अब आपको क्या करना है, ds का मल्टीप्लाई यदि हम यहाँ पे कर दें तो ये क्या बन सकता है, a ds इज इक्वल टू, ये क्या बन गया आपका v d v। ठीक, ये इक्वेशन का फॉर्मेट बना। अब यहाँ पे आप बोथ साइड क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ 0 से क्या आएगा s। यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो, ये v और ये डी वी दोनों एक ही फंक्शन है, मतलब आप यहाँ पे u और क्या लिखेंगे, v, मतलब इनिशियल और फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम इस v का dv के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या आएगा, a बाहर आया, अंदर क्या बचेगा, 0 से s 1 इंटू डी एस। यहाँ पर क्या आने वाला है, देखो यहाँ v की पावर कितनी है, 1 है ना। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं, u से हमने क्या लिखा, v, ये लिख दिया v, और ये क्या लिख दिया dv। अब फाइनली इंटीग्रेशन करेंगे, a 1 का कितना होगा, s, लिमिट रखेंगे जल्दी से, 0 से कितनी आएगी s। यहाँ पे बताओ v की पावर कितनी है, 1, तो क्या बनेगा, v की पावर 2 अपॉन क्या बनेगा 2। लिमिट बोलो u से कितनी आई, v। ठीक है, अब क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब as ही आने वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, मतलब v का स्क्वायर बाय 2 माइनस u का स्क्वायर बाय 2। तो एलसीएम क्या बनेगा, देखो यहाँ से ये बनेगा एलसीएम 2, यहाँ पे कितना आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आप 2 को शिफ्ट कर देंगे, तो 2 को जब शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन सकता है, 2as इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। हम इस फॉर्मेट में चाहिए तो क्या कर सकते हैं, u को ट्रांसफ़र कर दें, तो v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, 2as। इस तरीके से हम कैलकुलस मेथड से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों को क्या कर सकते हैं बच्चों, डेराइव कर सकते हैं। ठीक है।